ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पलक्ष आदि सहद्वीपों का वर्णन और भूमिका मान। लोमशन जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन बताया गया है। पलक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगुना है। पलक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेघादिति के 60 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमश शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, श्रीमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी पलक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 60 वश हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 60 वश पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, डुडुम्बी, सोमक, सुमना तथा व्यवराज, ये 60 वश पर्वत है। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनमद हैं, वीर पुरुष है। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। मानसिक चिंताएं तथा व्याधियाँ भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता। पलक्ष द्वीप के वशों में 60 ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। शिखा, विप्रसा, त्रिदिवा, करमु, अमृता तथा सुकुलता, ये 60 वहाँ की नदियाँ हैं। इस प्रकार पलक्ष द्वीप के प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वशों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप के लोग 5,000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहाँ 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्य, कुरु, विविश्व तथा भावी। ये क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में पलक्ष पाकड़ नामक बहुत विशाल वृक्ष हैं, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का पलक्ष द्वीप नाम रखा गया है। पलक्ष द्वीप में आर्य वर्णों के लोग जगत स्रष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हब सालम द्वीप का वर्णन सुनो। सालमल द्वीप के स्वामी वीर वपुषमान हैं। उनके 60 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहाँ 60 वश स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, चिमुट, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुपर्ब। इक्षु रक्ष का जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दुर्गुण विस्तार वाले सालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी 60 ही वर्ष पर्वत हैं, जहाँ रत्नों की खानें हैं। नदियाँ भी 60 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ कुकुंडमान, ये 60 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी माँ औषधिया नदियों के नाम इस प्रकार: सोनी, टोया, विष्णस्ना, संद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निर्वती। वहाँ श्वेत आदि 60 वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। सालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीठ तथा कृष्ण वन के लोग होते हैं, जो क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। वे सब लोग यज्ञ प्रायण हो सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ सालमली नामक मान वृक्ष हैं, जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह सुरा का समुद्र सालमल द्वीप से दुगुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत हैं। कुश द्वीप में 36 राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो। उदीप, वेणुमान,
सूरत, रन दत्ती, प्रभाकर और कपिल, इन्हीं के नामों पर वहाँ के 60 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्यों में भी चार ही वन हैं जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वनों के नाम इस प्रकार है: दमी, सुमति, स्नेह तथा मंडे। ये क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बटाए गए हैं। वे शास्त्रों कर्मों का ठीक पालन करते हैं और अपने अधिकार के आरंभ तक कर्मों का क्षय होने के लिए ये कुशद्वीप में ब्रह्म रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विदुर्भ, हेमशालन, द्युतिमान, पुष्टिमान, कुशेश, हरि और मंत्रासर, ये 60 उस द्वीप के बस पर्वत हैं। नदियाँ भी 60 ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, संबति, विद्युत, अब अम्बस तथा मई। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपयुक्त घी का समुद्र कौन से द्वीप से घिरा हुआ है, उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगुना है। कौन से द्वीप के राजा द्युतिमान महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के नाम से कौन से द्वीप के 7 विवाह किए हैं, जिनके नाम ये हैं: कुशक, मंडक, उशन, पीवर, अंधकारक, मुनि और डुडुम्बी। भी कौन से द्वीप में है भी बड़े ही मनोरम 60 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: कौन से वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीक, वान तथा डुंडुबी। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं से समस्त प्रजा बेखट के निवास करती हैं। ये कौन सी द्वीप में पुष्कर, धन्य तथा ख्यात, ये 4 वन हैं जो क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ जिनमें 60 प्रधान, गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका, कौंज द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। कौंज द्वीप अपने समान परिमाण वाले दंडीमंडोर नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार कौन से द्वीप से दूना है। उसके स्वामी महात्म्य भव्य हैं। उसके 60 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 60 विवाह करके वहाँ का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद कुमार, सुकुमार, मणिरक, कुसुमोर, मोदाकी तथा मादरूम। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 60 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहीं भी 60 पर्वत हैं जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिरि, जलादा, रैवत, श्याम, अम्बोगिरी, आष्टिके तथा केसरी। वहाँ सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सीध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को सूखकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, रेणुका तथा गविष्टि। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत भी शस्त्रों की संख्या में जलादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वक नदियों का जल पीते हैं। मर्ग, मागध, मानस तथा मंडक, यही वहाँ के 4 वन हैं। मर्ग, ब्राह्मण, मागध, क्षत्रिय, मानस, वैश्य तथा मंडक शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त छठ कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर
क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार सार्क द्वीप से दुगुना है। पुष्कर के महाराज सवन को 2 पुत्र हुए, महावती और ताटकी। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावीटवश और दूसरे का ठाट की वश है। उस द्वीप में एक ही वश पर्वत हैं जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से सीधा हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग शोक से व्यथित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहाँ न कोई वध्य है न वधिक। वहाँ के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभी आदि नहीं होते। माँ वीटवश मानसोत्तर पर्वत के बाहर हैं और ठाट की वश भीतर उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वश वाले होते हैं। उन दोनों वशों में वन और आश्रम का आशा नहीं। वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेद, त्रयी, वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि, दंड नीति तथा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अर्थ उक्त दोनों वश भूमंडल के उत्तम सेवक समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा, अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 60 द्वीप 60 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगुने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बतलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सब सदरस युक्त भोजन करती हैं। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि शुरू में जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगुना है, वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं। उसके आगे लोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजन की है। लोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी कटा के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंतकटा द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।